किधर बोलो, कहाँ है उंगली में लक्ष्मी, उंगली में सरस्वती है, कहाँ है उंगली में काली है। अगर ये तीनों को व्यवस्थित कर लोगे तो कभी भी शक्ति की कमी, धन की कमी और ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। मैंने कल ही बोला कि ज्ञान नहीं हो तो शक्ति धन बेकार, शक्ति नहीं हो तो धन और ज्ञान बेकार, धन नहीं हो तो ज्ञान और शक्ति बेकार, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज बताऊं, देखो अच्छे से देख लो, ये देखो इस उंगली में ज्योतिष पुखराज पहनने बोलता है। क्या पहनने बोलता है? पहनने बोलता है ना। कोई पहने भी होंगे इधर इस उंगली में पुखराज, कोई है क्या पुखराज पहने हुए? इधर ही पहना ना बेटा। कहां से आया बेटा? कहां बेटा, कहां बोल रहा बेटा? मध्य प्रदेश में कहां से? शिवपुर, शोपुर, पता नहीं। अच्छा बेटा, तो इधर पुखराज पहनते हैं। और पुखराज का रंग क्या है बेटा? और पीला किसका रंग है? तो ये लक्ष्मी की उंगली है। इधर से समृद्धि, आपके शरीर में जब भी समृद्धि का प्रवेश होना है, इसीलिए धन रेखा यहां जाके जुड़ती है, समझा ना? तो ये लक्ष्मी की ये उंगली है। ये उंगली अगर आपकी एक्टिवेट हो गई तो अपने आप आपके पति, आप नहीं तो आपके पति या आपके बेटे कोई ना कोई कमाने लगेंगे। समझो कि आपको पैसा आना और मौज में रहना लिखा है तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप ही कमाना। छोटे छोटे बच्चे देखो, अरबोपति के बेटे होते हैं, बाप कमा के लेता है ना, बेटा मजा लेता है कि नहीं? और ये उंगली है काली की। किसकी? क्योंकि इसमें नीलम पहना जाता है। नीला रंग किसका है महाराज? महाकाली का। ये महाकाली का, ये महालक्ष्मी, ये क्या है? महालक्ष्मी, ये महाकाली। और ये पृथ्वी तत्व का अंश है। हीरा पहनते हैं, स्फटिक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? हीरा। और स्फटिक रंग सरस्वती का है। स्फटिक रंग किसका है? सफेद, सरस्वती। ये देखो अब, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, क्या बोलते हैं? है ना? महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ऐसे करोगे तो इसको त्रिशक्ति मुद्रा बोलते हैं। पहले इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे एक्टिवेट किया, थोड़ा सा इसको दबाते ही इसमें एनर्जी संचारित होने लगती है। ये नर्व्स में अपने आप वाइब्रेशन और ऊर्जा बढ़ने लगता है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे तीनों उंगलियों को ऐसे कर लिया, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हो, खाने पीने के पहले पीछे। ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लिया, फिर इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया 5 मिनट। कितनी देर? देखोगे कि बेटा नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ज्ञान कम है तो ज्ञान बढ़ रहा है, घर में पैसे की कमी है तो पैसे का अपने आप व्यवस्था होता है। आपको लगेगा कि ऐसे थोड़ी व्यवस्था होता है, व्यवस्था तो मेहनत से होता है। जिनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया तरंगों से चलती है, वो मूर्ख ये सब बातें करते हैं। जिन्होंने तरंगों का खेल समझ लिया हो, पूरा खेल वो तरंगों से खेलना शुरू करते हैं। तो ये तीसरी चीज सरस्वती क्या है? पृथ्वी तत्व का उंगली है, इसमें हीरा पहनते हैं। हीरा सरस्वती का स्फटिक चिन्ह है। ये तीनों को ऐसे पकड़ के पहले थोड़ा सा स्टिमुलेट। औरतों को ज्यादातर अपने लेफ्ट हैंड पर ये प्रयोग ज्यादा करना, पुरुषों को राइट हैंड पर प्रयोग करना, क्योंकि पुरुषों को ये राइट हैंड में एक्टिवेट होता है, औरतों को लेफ्ट हैंड में एक्टिवेट होता है। ज्यादातर औरतें दोनों हाथ करें तो भी अपनी कॉन्शियस को लेफ्ट हैंड में रखना चाहिए, और पुरुषों को अपना दिमाग राइट हैंड पर लगा करके ऐसे बैठना 5 मिनट। 48 दिन कल से ही ऐसे बैठोगे तो जो उदारी नहीं आनी थी या जो उदारी देनी थी, ये हर बात की पीड़ा 48 दिन में मुक्त हो गई। आप देख सकते हो, ये त्रिशक्ति मुद्रा की बड़ी शक्ति। क्या शक्ति है? ज्ञान नहीं है तो बोलने लगोगे, क्या होगा? शक्ति नहीं है तो शक्ति आएगी। इस मुद्रा से हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां एकदम मजबूत होती है। शरीर में शक्ति कमजोर है तो शक्ति, कई लोग देखो कोई चीज पकड़ते हैं तो हाथ हिलने लगता है, ऐसे ऐसे करके रोज 5 मिनट 48 दिन बैठोगे, 39वें दिन देखोगे कि दुनिया हिलाए तो भी नहीं हिल रहे हो, पावरफुल हो गए। क्या हो गए?
तो इस मुद्रा को त्रिशक्ति मुद्रा बोलते हैं, क्योंकि देवी भागवत में भगवती ने 3 शक्तियों के रूप में अपने को विभाजित किया। वो आदि शक्ति ने पहला रूप निकाला महाकाली के रूप में, दूसरा महालक्ष्मी के रूप में, तीसरा महासरस्वती के रूप में। सरस्वती रूप को साधने हम इसमें हीरा पहनते हैं, और इसमें हम काली को साधने के लिए नीलम पहनते हैं, और इसमें लक्ष्मी को साधने के लिए पुखराज पहनते हैं। तीनों देवियों का रंग है, और ये तीनों रंगों के पत्थर को हम ग्रहों के लिए समझते हैं। एक्चुअली त्रिशक्ति को प्रसन्न करने ये तीनों उंगली में तीनों पहना जाता है, और जो ऐसे करके रोज बैठता है वो ज्ञानवान, समृद्धिवान, शक्तिवान, एक साथ तीनों काम उसके सिद्ध हो जाते हैं। फिर क्या बाकी होगा महाराज, आप ही बताइए। अगर तीनों काम हो गए तो फिर क्या बाकी है?